माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो मेरे जीवन से जुड़ी है। और जैसे मैंने बाबा जी को या हनुमान जी को प्रसन्न किया है, वो कैसे किया है। अगर आप भी पूरे मन लगाकर ये उपाय मेरे जैसा करते हैं, ये किसी के कहने से नहीं किया, मैंने खुद से ही किया है, जो बाबा जी ने मेरे से कराया है। मैं बस वही है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। एक रामायण की जो रामचरितमानस है उसकी चौपाई करती हूँ, और एक नीम करोली बाबा जी की का भी चालीसा मैं पढ़ती हूँ डेली। ये थे। और डेली मैं शिव मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करती हूँ, और जो मेरे मन में आता है मैं उनको कह के आ जाती हूँ। भाई, जो मेरे मन में विचार आते हैं, जो मेरी परेशानी है, इससे ज़्यादा मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती। दूसरी बात, मैंने एक 3 महीने से मैंने ये किया था कि जब हम मेहंदीपुर बालाजी से आए थे, उसके बाद हमने हनुमान मंदिर की यात्राएं की है पैदल। हमारे घर से 8-9 किलोमीटर दूर है हनुमान मंदिर। हमने 2-3 यात्राएं की है। उसके बाद हमने सावन में शिव शंकर की भी यात्राएं की है। मैं आपको अपना पर्सनली जो अनुभव है वो ही बता रही हूँ। अगर आप मेरी तरह करते हैं तो जीवन में कितने भी बड़े संकट है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में भी बहुत खराब चल रही थी, संभावना थी नहीं कि वो सब ठीक हो जाएगी। सब ये कहते थे कि ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, लेकिन वो हो गई। तो मैं भी आपसे यही कहती हूँ। दूसरी बात, जो मैं मन में सोचती हूँ वो बाबा जी सुन लेते हैं मेरी। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी बाबा नीम करोली बाबा जी को और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उनकी पसंद का आप भोग लगा सकते हैं उन्हें। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी की जो लकड़ी होती है उसकी बत्ती बनाकर वो जरूर लगाए। इससे भी कहते हैं कि खाटू श्याम जी और ये जो होते हैं हमारे कान्हा जी, क्योंकि हमारे घर में कान्हा जी भी है, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि सब भगवान एक ही है। हर रूप में हमें सबकी पूजा करनी चाहिए। तो उससे भी कहते हैं कि कृष्णा जी कई हजार सालों के लिए तृप्त हो जाते हैं। ये छोटे छोटे नियम हैं जो मैंने अपने घर के चेंज किए। और दूसरी बात, जैसे मैंने सावन में नंगे पैर रही मैं 1 महीना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप हर महीने की जो अमावस आती है उस उस दिन भी आपको नंगे पैर रहना चाहिए। इससे भी आपको आध्यात्मिक में बहुत ऊंचाई मिलेगी। बहुत जल्दी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी भाई किसी के अहित के लिए नहीं है, हित के लिए है, वो जल्दी पूरी होगी। और बाबा जी आपसे प्रसन्न होंगे। जो आप मनोकामना उनसे मांगोगे, मेरी एक मनोकामना पूरी हो गई है। अब देखते हैं भाई दूसरी कितनी जल्दी करते हैं बाबा जी, क्योंकि उनके हाथ में छोड़ देती हूँ मैं डेली कुछ नहीं कहती, बस बाबा जी को यही कह देती हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगे, जो हो रहा है वो सब आपकी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी आपकी इच्छा से ही होगा, क्योंकि वे हमारे फायदे के लिए ही करते हैं, हमारे नुकसान के लिए कभी कुछ नहीं करते। तो मैं आपसे बस यही कहती हूँ कि अपना नियम बना ले। अगर बाय चांस आप भाई बीमार भी है या आप नहा नहीं रहे हैं, लेकिन आप रामचरितमानस की चौपाई बिल्कुल भी मत छोड़े, उसे ज़रूर पढ़े अपने घर में। इससे भी एक तो आपको दिमागी तौर पे आराम मिलेगा। अगर आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है या घर का माहौल आपका ठीक नहीं रहता, बच्चे बात नहीं सुनते, आप उन्हें भी बिठाकर, अगर वे मान जाए, छोटे हैं, उन्हें भी बिठाकर आप रामचरितमानस की चौपाई जरूर पढ़ें। सुबह शाम, अगर आप सुबह भी नहीं करते आप पूजा, आप एक टाइम अपने घर में पूजा जरूर करें। भले आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़े, दिया नहीं लगा सकते सुबह, कोई बात नहीं है। तो ये कुछ अनुभव है मेरे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप मेरी तरह पूजा जरूर करके देखें। मैं बिल्कुल नियम के साथ चली हूँ। मैंने एक भी दिन शिव शंकर को जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, कोई कुछ भी कहे। और दूसरी बात, कुछ कहते हैं कि हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम उन्हें भाई के रूप में, पिता के रूप में क्यों नहीं छू सकते? सब छू सकते हैं। हमने हनुमान जी को अपना भाई बनाया है। मैं उनकी बाजू पे से ही लेकर अपने टीका भी लगाती हूँ, ताकि मुझे बल मिले और बुद्धि साफ हो मेरी। मैं किसी के हित के लिए कोई पूजा नहीं करती, मैं सिर्फ बाबा जी को खुश करने के लिए करती हूँ कि उनकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे। तो अगर आपको भी मेरा अनुभव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो
बहुत सारे उपाय बताते हैं, वो लगे रहते हैं, लेकिन आप ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करके देखें। और अगर एक मौका मिले तो मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाए, वहाँ पे भी आपको एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बताऊंगी मैं आपको बातें, क्योंकि अगर मैं सारी और बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में और मैं शेयर करूंगी, लेकिन आप ये नियम ज़रूर करें। जय सिया राम, जय महाराज जी।